G1 की स्टेट की जो मीटिंग्स हुई उसके बारे में हमने प्रेस को आज निमंत्रित किया है और आप यहाँ पे सभी आए, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको आभार प्रकट करता हूँ कि आप कम टाइम में बताने के बाद भी आप यहाँ पर आए हैं। और आज मीटिंग में जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जो है केतन भाई पटेल और हमारी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो सेक्रेटरी थे, जो मेरी साथी यहाँ पे सहयोग उनको प्रभारी करके उनको दिया हुआ है, तो ऐसे इसमें आज हमने मीटिंग बुलाई है। उसका मकसद जो मीटिंग का है उसमें स्पष्ट है कि जो 27 तारीख को जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी, जो हमारे बेलगांव में कर्नाटक स्टेट में गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने जब कमान संभाली थी उसको 100 साल हो गए थे। इसीलिए CWC की मीटिंग हमने बेलगांव में रखी थी, जिसमें केतन भाई भी थे, हम सब थे। उसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष है उन्होंने किया था, और राहुल जी गांधी उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने भी किया, और सभी CWC के मेंबर्स वहाँ पे उपस्थित थे। तो हमने ये तय किया है कि जो भी देश के सामने जो हमको कार्यक्रम देना है, तो सबसे पहले हमें हमारा संविधान जो संविधान जिन्होंने लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उनका जिस तरीके से बीजेपी ने, उनके गवर्नमेंट के सेंट्रल के होम मिनिस्टर ने जिस तरीके से अपमान किया है कि बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन बन गई है। इस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करना सिर्फ बाबा साहब को ही नहीं, पूरे देश की जनता का अपमान उन्होंने किया है कि जो संविधान के आधार पे हमारा पूरा देश चलता है, तो उन्हें संविधान के जिस तरीके से संविधान लिखा है, जो सभी देश को, सभी धर्म को एक साथ जुड़ाने का जो उनको प्रावधान है, जो आज जो वंचित लोगों को जो न्याय मिल रहा है उसी के कारण मिल रहा है, जो समानता है, जो अधिकार है, वो सभी हमको संविधान से मिलता है। और इस तरीके से बात करना कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, ये अचानक नहीं हुआ कि जानबूझकर बाबा साहब का उनको अपमान करना था, यानी ये हम कभी सह नहीं सकते। जो कांग्रेस पार्टी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा संविधान जो है वो सर्वतोपरि है, सबसे आगे है, कि उसी के आधार पे हमारा देश चलता है, सभी को न्याय मिलता है, और उन्हीं नेतृत्व को लिखने वालों को इस तरीके से अगर बात बेइज्जती आप करते हो, तो इसके खिलाफ हमने खड़ा होना चाहिए। ये कोई एक शब्द तुम्हारा गलत हुआ ऐसा नहीं, जानबूझकर आप बाबा साहब को कम दिखाना चाहते हैं, उसमें उनका अपमान करना चाहते हैं, कि यहाँ तक आपकी पहुँच हो गई कि हम किसी को भी नहीं मानते, बाबा साहब को भी नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते हैं, देश को हमको एक साथ लेकर नहीं चलना है। इस तरीके से बात करना, ये जो RSS बीजेपी का जो एजेंडा है, उसी के तहत उन्होंने वो स्टेटमेंट किया है, उसको पूरी तरह हम उसका निषेध किया है। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी ने किया है, प्रियंका जी ने उसी बारे में कहा है, हमारे नेता सोनिया जी ने, खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है। और इसी आधार पे जो हमने प्रोग्राम बनाया है CWC में, वो जय गांधी, जय बापू, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये पूरे देश में हम 26 तारीख से मनाते कर रहे हैं। प्रोग्राम ये सच्चाई, संविधान के बारे में जानकारी, ये हम पूरे देश में जनता को दे रहे हैं।
तो फ्लैग होस्टिंग के बाद ये प्रोग्राम पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में इस तरीके से प्रोग्राम लिया जाएगा। यहाँ पर भी दमन दीव में उसका हमारा कीर्तन भाई पटेल जो हमारे अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर भी 26 तारीख को फ्लैग होस्टिंग के बाद वो प्रोग्राम होगा और उसमें घर घर तक हम ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे कि इनकी क्या मंशा है, इनके किस तरीके से संविधान को हटाने की मंशा है, ये आपको न्याय नहीं मिलना देना चाहते। ये हम घर घर में जाके पॉम्पलेट उस तरीके से बात के पर्चा बांट कर सभी को समझाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता समझाएंगे। इसलिए हमने 26 तारीख से आगे की 26 तारीख तक 1 साल तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। ये 26 से 1 साल बाद तक 1 साल का प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी की अब लगातार चलता रहेगा ये प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जो ब्लॉक है हमारे 6 है, उसमें कुछ बड़े हैं, हर ब्लॉक पे एक प्रोग्राम होगा। इसी तरीके से आज यहाँ दमन में फाइनल करेंगे अध्यक्ष जी, यहाँ कोई ब्लॉक में, कोई बड़े गांव में इसको स्टार्ट करना है 26 तारीख को, वहाँ से वो स्टार्ट होगा। वो कहाँ से करना है वो फाइनलाइज डिसीजन करेंगे, लेकिन इस तरीके से प्रोग्राम हमारा बनेगा। और जो 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, जो भी पंचायत के चुनाव है, तो वो चुनाव के लिए भी तैयारी करने के लिए सभी को सभी ये कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी जो उनको सबको कहा है कि आप तैयारी भी लग जाइए। अब उस तरीके से मीटिंग भी देंगे कीर्तन भाई, और ये सभी संगठन मजबूत करने के लिए भी हमने कहा है कि कुछ ही दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हम पूरी तरह हमारी कांग्रेस कमेटी स्टेट की बन जानी चाहिए। हर ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी कंप्लीट करना चाहिए, जो है उसको भी कंप्लीट, जो भी नहीं होंगे वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। यूथ कांग्रेस की भी बनाना चाहिए, महिला कांग्रेस की भी बनाना चाहिए, सभी सेवा दल, सभी वर्ग उस तरीके से कमेटियाँ बना के संगठन का जो ढांचा है वो और मजबूत हम करेंगे। इसलिए आज से हमने शुरुआत की है, और ये प्रोग्राम हमें घर घर तक पहुंचाना है। उसका भी एक डिज़ाइन किस तरह तैयार करना है वो भी तैयार करके हमको देंगे। सर, आपने चुनाव की बात की, तो क्या ये माना जा सकता है कि आने वाले जो चुनाव है, पंचायत हो, डीएमसी हो, दीव, दमन और दादरा नगर हवेली, तीनों में सभी जो भी पद है उस पर कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को उतारेगी? सभी पार्टी को उस तरीके से अभी कीर्तन पटेल जी है, अध्यक्ष जी हैं, वो उसमें स्टेट लेवल पे क्या करना है क्या नहीं वो फाइनलाइज करेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से कि सभी जगह पे लोकल बॉडी के चुनाव कांग्रेस पार्टी वच्चे हमारा प्रभारी તેમજ સહપ્રભારી તમને ખબર જ છે એ ઉપસ્થિત છે। અહીંયા દમણ દીવ દાદરા નગર હવેલી તરફથી રાષ્ટ્રીય લોક જનશક્તિ પાર્ટીના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી અમિતભાઈ રાઠી આજે પાર્ટી છોડી કોંગ્રેસમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે। તો હું કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી દમણ દીવ તેમજ દાદરા નગર હવેલી અને આખા એઆઈસીસી તરફથી એમનું હું સ્વાગત કરું છું, અને હું અમારા પ્રભારીને રિક્વેસ્ટ કરું કે એમને પ્રવેશ કરાવો।